So we are continuing with the fourth chapter from section C, and we are on page 142. Now the first customer comes to Datta and he just expresses his desire to get his photo framed. Now Datta gave a side glance and caught a glimpse of the photograph. Just an elderly person of those days. तो उसने देखा कि ये है कौन, कस्टमर को he's just checking him out. So he's an elderly person, and he told himself a standard portrait of a grandfather. सॉरी, ये किसकी वो फोटो को देख रहा है, तो एक एल्डरली पर्सन है, एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जिसकी फोटो है वो, एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट. स्टैंडर्ड मीन्स नथिंग न्यू, मतलब एक होते हैं ना ग्रैंडफादर्स की जो फोटोज आपने कभी आप देखते होगे, ठीक है, या फिर कोई ग्रेट ग्रैंडफादर्स की फोटो होगी, तो वो एक ही तरह की फोटोज होती हैं, वो बैठे हुए हैं, सेम काइंड ऑफ पोजेज, तो ऐसा ही एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट था. अ फिलैंथ्रोपिस्ट, अ सोशल वर्कर. फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी सोशल वर्कर ही होता है, सम काइंड पर्सन हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स. तो एक ऐसा सोशल वर्कर सा है वो. एंड विद द इनएविटेबल विस्कर्स एंड टॉप हैवी कैस्केडिंग टर्बन. इनएविटेबल विस्कर्स, इनएविटेबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. यहाँ पे इनएविटेबल का मतलब, अब ग्रैंडफादर्स की मूछें तो होती थी, ठीक है ना, तो उसकी मुस्टैश है बड़ी सी, एंड बड़ी सी टर्बन उसने पहन रखी है. एंड इट कुड बी एनी वन ऑफ दीज. At least half a dozen people came to him every month, bearing similar portraits, wanting to demonstrate their homage underlined to the person in the picture in the shape of a glittering frame. अब दत्ता के लिए कहता है कोई नई बात नहीं थी. ऑथर कहता है ये ऐसी फोटो को देखना, कहता है हर महीने कोई ना कोई ऐसा पोर्ट्रेट लेके आता ही था अपने किसी बूढ़े बुजुर्ग का, ठीक है, किसी एल्डर का, wanting to demonstrate their homage. ये यहाँ पे the author is sarcastically मेकिंग फन ऑफ सच पीपल. कहता है ऐसे लोग क्यों लेके आते हैं अपने बूढ़े बुजुर्गों की फोटो, टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर होमेज, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उन बूढ़े लोगों के लिए. मतलब उनकी फोटोज को जड़वा लेते हैं कुछ ग्लिटरी से फ्रेम्स में, और उनको लगता है दैट वी हैव वी आर डन विद आवर ड्यूटीज, वी आर डन विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी डोंट नो हाउ मच दे एक्चुअली टुक केयर ऑफ दोज ओल्ड पीपल जब वो जिंदा थे, बट जब वो मर जाते हैं, व्हेन दे आर नो मोर, दे लाइक टू शो देयर रिस्पेक्ट इन दिस वे, कि उनकी फोटो को फ्रेम अच्छे से करवा के मे भी घर पे लगा लेते हैं. सो बेसिकली द ऑथर इज मेकिंग फन ऑफ सच प्रैक्टिसेस. I hope that point is clear. Now, the customer was describing the greatness of the man. वहीं पे वो रुका नहीं, कहता मैं कंजूसी थोड़ा ना करूंगा, इतने महान व्यक्ति की फोटो है ये. अब वो उस महान व्यक्ति को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है. क्या बोल रहा है? Extravagant qualities of nobility, compassion and charity were being generously attributed to him in a voice that came close to the chanting of a holy scripture. अब वो बताता है कि किन शब्दों में उसकी तारीफ कर रहा था वो कस्टमर, अपने वो जो जिस भी एल्डरली पर्सन की फोटो है. कहता है ही वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट वैसे होता है एक्स्ट्रावेगेंस, फिजूल खर्ची. यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स ही वॉज अ फिलांथ्रोपिस्ट, बहुत ही ज्यादा काइंड, दयालु इंसान था, कभी उसने पैसे की परवाह नहीं की. क्वालिटीज ऑफ नोबिलिटी, ही वॉज अ वेरी नोबल काइंड मैन. कंपैशनेट, कंपैशन क्या होता है? अगेन काइंडनेस. चैरिटी, चैरिटेबल. फिलांथ्रोपिस्ट अगेन. तो ये सारी उसकी क्वालिटीज थी. वॉज अ वेरी जेनरस मैन. एंड जिस भाषा में, जिस आवाज के साथ उसकी वो तारीफ कर रहा था, इट केम क्लोज, ये ऐसा लग रहा था मे बी वो चैंट कर रहा है, गा रहा है क्या, होली भजन गा रहा है, चैंट कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, ठीक है, या फिर होली स्क्रिप्चर. स्क्रिप्चर क्या होते हैं? जो आपके होली बुक्स होती हैं, है ना, धर्म ग्रंथ जो होते हैं, उनको पढ़ रहा है. मतलब इतना रेवरेंस, इतनी रिस्पेक्ट के साथ वो बोल रहा था. इफ दिस वर्ल्ड हैड जस्ट अ फ्यू मोर लाइक हिम, ऐसे उनके जैसे थोड़े और लोग होते, कहता है कस्टमर, कहता है इस दुनिया में, बिलीव मी इट वुड सर्टनली हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस. तो ये दुनिया बड़ी अलग होती. ऑफ कोर्स देयर आर डीमंस हु मे नॉट एग्री विद मी. बहुत शैतानों से भी भरी हुई है ये दुनिया. डीमंस
के साथ जो मेरी इस बात से अग्री नहीं करते, मतलब शायद कुछ लोग उनको भी पसंद नहीं करते थे इतने महान इंसान को. वी रियली डोंट नो हु दैट पर्सन इज, बट इतना पता चल रहा है दैट ही वाज अ वेरी काइंड मैन. They are out to grace his name and destroy his memory, but he is God in my home. बहुत लोग उनको डिस्ग्रेस भी करते हैं, उनका नाम खराब करने की भी कोशिश करते हैं, बट मेरे घर में तो इनको पूजा जाता है. ही इज गॉड इन माई होम. What sort of a frame do you want? Now, Datta is not interested in all this. उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. दत्ता इंटरप्टेड, तो बीच में उसकी बात काट के कहता है, ओके फ्रेम कैसा चाहिए तुम्हें? प्लेन, वुडन, लैकर, गोल्ड, प्लास्टिक और जस्ट एनामल पेंटेड. तो सारी कैटेगरीज उसको बता दी. कैसा चाहिए तुम्हें? प्लेन चाहिए, लकड़ी वाला फ्रेम चाहिए. लैकर, लैकर इज अगेन ग्लेज, जिसपे क्या बोलते हैं उसको, लैकर इज बेसिकली अ लिक्विड, ठीक है, तो जिसपे कि पेंट से अच्छे से उसको कोट कर दिया जाता है. गोल्ड चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए, या फिर एनामल, मतलब उसके सिर्फ पॉलिश हो जाए उसके ऊपर. कैसा चाहिए? He waved a casual hand towards the big picture of the wall. तो वो सारी जो दीवारों पे फोटोज लगी हुई हैं जिनकी हमने बात की थी, उनकी तरफ इशारा कर देता है. Just choose one of these. The customer silently surveyed the various frames. सबको देख रहा है वो, चेक कर रहा है कौन सा पसंद करूं. After some time, Datta heard him mumble, I want the best. I don't have any second-rate stuff in my shop. तो वो देख के कहता है मुझे तो बेस्ट चाहिए, बोल ही रहा है, लेकिन दत्ता का कहता है सेकंड रेट स्टफ मैं भी नहीं रखता, मेरे दुकान में कोई खराब सामान नहीं है. जस्ट चूज वन ऑफ दीज, कौन सा चाहिए तुम्हें? ही वाज शोन अ नंबर ऑफ सैंपल्स. तो थोड़ी सी हेल्प की दत्ता ने उसको चूज करने में. प्लेन भी दिखा दिया, डेकोरेटिव, फ्लोरल जिसपे फूलों के डिजाइन है, ज्योमेट्रिकल जिसपे प्रिंट है वो भी दिखा दिए, थिन पतला सा भी दिखा दिया, हेफ्टी बड़ा बिग लार्ज साइज का भी दिखा दिया, and so forth. So many varieties of frames. The customer was baffled by the variety. Baffled means confused. तो customer जो है ये got confused because of so much of variety. He examined the selection before him for a long time as if he was unsure of his judgment. He was unsure of his judgment. तो he was so baffled, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चुनूं कौन सा ना चुनूं. And he was afraid of enshrining his savior forever in some ugly cheap frame. तो वो डर गया. He just got scared. Enshrine means trapping. तो वो डर गया कि कहीं इस ग्रेट पर्सनालिटी जिसकी वो फोटो है उसको किसी चीप अगली सस्ते से फ्रेम में हमेशा के लिए ट्रैप ना कर दूं मैं. मतलब इनमें से मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सा रियली कॉस्टली, कौन सा चीप है, कौन सा अच्छी क्वालिटी का है, विच इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी. सो ही गॉट सो बैफल्ड एंड कंफ्यूज्ड, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. फाइनली दत्ता केम टू हिज रेस्क्यू. उसको बचाने के लिए दत्ता आया एंड ही रेकमेंडेड वन विद द प्रोफ्यूजन अंडरलाइन. तो उसने कौन सा चूज किया? वी नीड टू रिमेंबर दिस. उसने कौन सा चूज किया? विद द प्रोफ्यूजन ऑफ गोल्ड लीव्स. प्रोफ्यूजन इज अबंडेंस. प्रोफ्यूजन होता है अबंडेंस, लार्ज क्वांटिटी. तो बहुत सारे उसमें फूल ही फूल बने हुए हैं, गोल्ड के, सॉरी लीव्स बने हुए हैं, ठीक है, पत्तियां, गोल्डन पत्तियां बनी हुई हैं. एंड वाइंडिंग क्रीपर्स. क्रीपर क्या होती है? बेल. तो बेल चढ़ रही है उसके ऊपर. सो इस तरह का एक डिजाइन है. तो उसने वो दिखाया, वो रेकमेंड किया दत्ता ने. एंड इन ऑर्डर टू क्लियर एनी लिंगरिंग डाउट he might still harbor in regard to its quality, he added, it is German, imported. तो कहते फिर भी कस्टमर को कोई डाउट ना रह जाए उसकी क्वालिटी को लेके, तो फिर उसने एक वर्ड भी ऐड किया, कहते इट इज जर्मन इम्पोर्टेड. नाउ वी नो वी इंडियंस लव इम्पोर्टेड स्टफ, तो हमें विदेशी चीजें बड़ी पसंद होती हैं. तो जैसे उसने इम्पोर्टेड बोला तो एट वंस द कस्टमर वॉज इम्प्रेस्ड, बड़ा खुश हो गया वो, ठीक है. एंड साइलेंस, चुप भी हो गया, कन्विंस हो गया. एंड दत्ता ने पूछा, यू वांट अ प्लेन माउंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरलाइन दिस. उसने पूछा प्लेन माउंट चाहिए या कट माउंट चाहिए? ये बेटा जो उसकी शेप होती है अंदर से, ठीक है, फ्रेम जहाँ पे फोटो लगती है, तो वो कैसा माउंट चाहिए, कैसी उसकी शेप चाहिए? वॉच द पजल लुक रिटर्न. तो दोबारा से कस्टमर कंफ्यूज हो गया, प्लेन माउंट क्या है, कट माउंट क्या है. अगेन दत्ता हेल्प द मैन बाय शोइंग हिम वेरियस माउंट्स एंड सजेस्टेड दैट द कट माउंट लुक्ड मोर एलिगेंट. तो फाइनली वो कहता है कि कट माउंट जरा ज्यादा अच्छा लगता है.
All right, let me have a cut mount. We will just cover one more para. All right, let me have a cut mount then. कस्टमर कहता है चलो ठीक है फिर कट माउंट ही चलेगा. ये कट माउंट है क्या ये वाला? He pointed towards a framed picture on the wall of a soulful looking lady in an oval cut mount. I like that shape. तो एक ओवल शेप है उसकी, ठीक है, उसका ओवल माउंट है. तो उसने वो देखा, एक लेडी की फोटो लगी हुई उस पे, तो कहता है वो कट माउंट है, मुझे वो पसंद है. विल इट कॉस्ट मच? ये बेटा अंडरलाइन कर लो. ही चोज द ओवल कट माउंट एंड कहता है ज्यादा महंगा तो नहीं होगा वो? नो, फ्रेम माउंट ग्लास सब कुछ मिला के इट विल कॉस्ट 17 रुपीज. ना उस टाइम पे 17 रुपीज वॉज अ big amount. Okay, so इतना ही करेंगे बेटा आज. So I